आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी विद्वद्गणों को मेरा सादर जय हिंद। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है चारों अनुयोगों के विशिष्ट ग्रंथ एवं उनकी ग्रंथकार। पूर्व के वक्ताओं से मैं जाना कि अनुयोग क्या है, उनका क्या स्वरूप है और उनको पढ़ने का क्रम क्या है। अब हम जानेंगे कि चारों अनुयोगों के विशिष्ट ग्रंथ एवं उनके ग्रंथकार कौन कौन से हैं। अब अनुयोगों के क्रम में सबसे पहले नंबर आता है प्रथमानुयोग का। तो प्रथमानुयोग का ग्रंथ पद्म पुराण अपने जैन समाज में पढ़ा जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रामायण की कथाओं का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ भगवान महावीर के निर्माण के 1023 वर्ष पश्चात एवं विक्रम संवत 1834 वर्ष के लगभग लिखा गया था। यह इस ग्रंथ में 18,043 श्लोकों को 126 खंडों में समाहित किया गया है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य रवि सेन स्वामी हैं। प्रथमानुयोग में पद्म पुराण के अलावा आदि पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि कई ग्रंथ हैं जिनमें आचार्यों के महापुरुषों के जीवन एवं चारित्र का वर्णन किया गया है। अब प्रथमानुयोग के बाद नंबर आता है कर्णानुयोग का। कर्णानुयोग में सटखंडागम ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण है। सटखंडागम ग्रंथ के नाम से यह हमें पता चलता है सटखंडागम यानी 6 खंडों में विभाजित ग्रंथ। एक ग्रंथ में 6 भाग हैं जिनमें कर्मों के सिद्धांत एवं प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो कई विद्वानों के मतानुसार यह ग्रंथ जैन दर्शन का और जैनों का प्रथम लिखित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का मंगलाचरण नमकार ग्रंथ है, जिसे हम सबको ज्ञात है कि नमकार ग्रंथ क्या है, उसका क्या मतलब है। तो इस ग्रंथ में सटखंडागम ग्रंथ के पूर्ण होने के दिवस को हम सभी शुक्ल पंचमी नामक पर्व के रूप में बनाते भी हैं। और सटखंडागम ग्रंथ के अलावा कर्णानुयोग में कई ग्रंथ शामिल हैं, जैसे कि गोमतसार, दीपकांड, कर्मकांड इत्यादि, जिनमें बहुत ही तत्व की चर्चा कही गई है। अब कर्णानुयोग की बात क्रम आता है चरणानुयोग का। चरणानुयोग में भी मूलाचार्य ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध एवं महान है। मूलाचार्य ग्रंथ में मुनियों के स्वरूप एवं चारित्र का वर्णन किया गया है। मूलाचार्य ग्रंथ में 12 अधिकार हैं और जिनमें 1243 गाथाओं के माध्यम से आचार्य भट्ट के स्वामी ने हमें भूमिजारों की चर्या एवं चरित्र के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में समझाया है। लेकिन कई विद्वानों का यह भी मत है कि मूलाचार्य ग्रंथ आचार्य कुंद द्वारा लिखित ग्रंथ है, क्योंकि आचार्य भट्ट के एवं आचार्य कुंद स्वामी की लेखन शैली एक जैसी ही है, इसलिए कई विद्वान यह मानते हैं कि दोनों आचार्य एक ही होंगे। और चरणानुयोग में मूलाचार्य के अलावा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे कई ग्रंथ शामिल हैं, जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, शाखाचार, भगवती आराधना इत्यादि कई ग्रंथ हैं। अब हम चलते हैं अनुयोगों के अंतिम क्रम की तरफ। अब अनुयोगों का अंतिम क्रम में आती है बारी द्रव्यानुयोग की। जैसे ही हम द्रव्यानुयोग की बात करते हैं, हमारे मन में समय सारणी पहले नंबर पर आ जाता है, क्योंकि समय सारणी और द्रव्यानुयोग समानार्थी माने जाते हैं। समय सारणी में द्रव्यानुयोग का बहुत सारा विषय आ जाता है। समय सारणी की रचयिता आचार्य देव कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य हैं, जिन्होंने विदेश क्षेत्र जाकर श्रीमंत स्वामी से उनकी दिव्य धुनी सुनी और उन्होंने उस दिव्य धुनी का साथ अपने ग्रंथों में लिखा, 84 ग्रंथों में लिखा। लेकिन बहुत सी ग्रंथ अभी हमारे पास अनुपलब्ध नहीं है, लेकिन जितने भी ग्रंथ हमारे पास हैं वह सभी हमारे लिए बहुत ही धर्म की दिशा दिखाने वाली है। अब द्रव्यानुयोग हमने चारों अनुयोगों के विशिष्ट ग्रंथ एवं ग्रंथकार के बारे में जाना। चारों अनुयोगों का सार समझना चाहिए। चारों अनुयोगों के ग्रंथ एवं ग्रंथकारों की सूची बहुत ही लंबी है, इसे हम इतनी लिमिटेड समय में बता पाना आसान नहीं है। इसीलिए आप सभी अनुयोगों के चारों अनुयोगों को पढ़ें, उनके ग्रंथों को पढ़ें, उनके आचार्यों के बारे में जानें और उनके साथ को समझें और अपने जीवन में लाएं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को एक समाप्त करता हूं। इस प्रकार हमने गोष्ठी के अंतिम वक्ता के रूप में भाई मित्र जी को सुना, जिन्होंने हमें चारों अनुयोगों के कुछ विशिष्ट ग्रंथ, जिसमें प्रथमानुयोग का ग्रंथ पद्म पुराण, आदि पुराण, महापुराण एवं कर्णानुयोग के ग्रंथ सटखंडागम, गोमतसार, कर्मकांड, जीवकांड आदि एवं चरणानुयोग के ग्रंथ मूलाचार्य, शाखाचार्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि एवं द्रव्यानुयोग के ग्रंथ समयसार आदि, इनके नाम बताकर विभिन्न ग्रंथों के नाम उन्होंने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किए। इस प्रकार हमने 6 वक्ताओं के माध्यम से 4 अनुयोगों पर बहुत ही सुंदर गोष्ठी यहाँ से सुनी है। वास्तव में हमें 4 अनुयोग क्यों जानना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि
चार संयोग को जानने की आवश्यकता क्यों है। हमें चार संयोगों की व्युत्पत्ति, व्याकरण की दृष्टि से बोला जाए तो व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से बोला जाए तो निष्पत्ति, व्युत्पत्ति और निष्पत्ति इन दोनों की आवश्यकता क्यों है। यदि हम चार संयोगों को जानते हैं तो हमें शास्त्रों की कथन पद्धति समझ में आएगी, और शास्त्रों की कथन पद्धति यदि आपको समझ में आ गई तो जो हमारा मूलभूत प्रयोजन है, जो सारे जगत के जीवों का, संसारी जीवों का सभी का प्रयोजन है, ऐसा हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। इसलिए हमें इन चार संयोगों की पद्धति को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की सुंदर गोष्ठी यहाँ से संचालित हुई। अब मैं मंचासीन विद्वानों के क्रम में हमारे यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय पंडित सोम भैया जी को बुलाना चाहता हूँ, जो इस गोष्ठी के संबंध में अपने विचार रखेंगे। भैया सोम भैया। अब मैं मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पंडित रतन चंद जी भाई साहब को बुलाना चाहता हूँ, जो मुख्य अतिथि भाषण के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय रतन चंद जी भाई साहब। संग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से, निज आत्म ही में विहरते जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंगारी वसुवी भूल जाते दूरता, उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक सुरता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं प्रिय विद्यार्थियों, गोष्ठी जितनी आगे बढ़ती जाती है उतना ही परिमार्जन देखने को मिलता है, और बहुत अच्छे क्रम से पिछली गोष्ठी थी उससे भी मतलब डबल तो नहीं, कई गुना ज़्यादा जो वक्त आए इन्होंने इम्प्रेशन छोड़ा था। लेकिन हमारे निर्णायक महोदय नहीं तो उसमें क्या है, अहो रूपम अहो धूमि परस्परम प्रशंस्यते, ऐसे मत करो, ताली वाली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, सुन लो तसल्ली से, ठीक है। अब वो सुना है अभी एक दिन हमारे दुर्लभ भैया ने लिखा था, उस कष्ट लग्न बेड़ायाम है गीतम गायति गर्दभा और अहो रूपम अहो धुनि परस्परम। इसमें कोई खास बात नहीं, हम घर में बैठे कुछ बातें जरूर कहनी है आप लोगों से। गोष्ठी मतलब पिछले वर्ष जो गोष्ठियां थी अलग क्रम में थी, अलग उनकी विधा थी, अलग था, सब कुछ था। इस वर्ष देखते हैं पहली गोष्ठी से दूसरी गोष्ठी में बहुत आनंद का काम हुआ, बहुत से इंप्रेशन छोड़ा। लेकिन हमारा नवीन है ना, नवीन कहता वैसा संचालक की भी आप थोड़ा कुछ ना कुछ, नवीन बहुत बढ़िया आज प्रवचन भी जाता है नवीन का। हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा था स्पीड नहीं, मैं मेरे से पूछता, मैं यही कहता हूँ कि क्यों, कहाँ जाना अपने को, क्यों इतनी स्पीड, आपका मैटर है सब कुछ है, क्यों इतनी स्पीड में आप भागते हो। अभी भी नवीन भैया जैसे अपन को जल्दी नहीं है भैया, और नवीन के पहले भी एक कोई यहाँ खड़ा था, ठीक है ना, तो उनने नवीन के लिए बागडोर सौंपी, वो उनके लिए भी मुझे कुछ कहना है। हालांकि हो सकता है कि उन्हें अच्छा न लगे, कोई बात नहीं, कहना तो है ही ना। मुझे कहना है कि आप संस्कृत के विद्वान बनने वाले, आप संस्कृत का इंप्रेशन छोड़िए, ना कि आंग्ल भाषा है। आंग्ल भाषा कोई महत्व नहीं हमारी दृष्टि में। क्या होती है अंग्रेजी में आप डायलेक्ट फेंकना है? आप कहीं जाके जब बाहर लोक लुभावन प्रवचन करना हो तो संस्कृत में भी फेंको, ठीक है ना, और प्राकृत में भी फेंको, और इंग्लिश में तो ठीक है भाई, पंडित जी इंग्लिश भी जानते हैं भाई साहब, हर घर में 2-5 अंग्रेज हैं। लेकिन संस्कृत के विद्वान मुट्ठी में और उंगलियों में गिन के नहीं गिन पाओगे भाई, जिनका भी हो मैटर, वो मतलब नाराज मत होना। नहीं, मुझे कहना इसलिए है कि भाई साहब आप संस्कृत में छोड़ो ना। जैसे अभी हमारे किसी एक जो
हाँ नवीन ने तो बोला था, नवीन ने उसकी कौन से अनुयोग की परिभाषा सुनाई थी? प्रथमानुयोग की परिभाषा। प्रथमानुयोग की सुनाई संस्कृत भाषा। प्रकार हमने अभी गोष्ठी के संबंध में एवं संचालन के संबंध में कुछ मुख्य अतिथि महोदय के विचार सुने। मैं मुख्य अतिथि महोदय को आश्वासन देता हूँ सभी विद्यार्थियों की ओर से आपके द्वारा बताए हुए निर्देश का हम पूर्णतः अपनी गोष्ठी में पालन करेंगे। इस प्रकार अब मैं आगे हमारे बीच उपस्थित निर्णायक महोदय के रूप में पंडित शिवरंजन जी भाई साहब को बुलाना चाहता हूँ जो यहाँ आप कक्षाओं में जितना नहीं सीखते हैं उतनी इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। वहाँ एक जो माहौल होता है वो कक्षाओं के अंदर कोई एकदम अलग होता है और यहाँ का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आप यहाँ इनके माध्यम से अगर आप इनमें प्रतिभागिता करें तो कक्षाओं से भी अधिक यहाँ सीख सकते हैं। प्रतिभागिता दो तरह की होती है, एक तो वक्ता बन करके तो दूसरी श्रोता बन करके, दोनों ही प्रतिभागिताएं हैं। अब मैंने जिसका जितना अधिक प्रतिभागित्व होगा वो इन चीजों से उतना अधिक लाभान्वित होगा। एक कथन है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। वाद माने कथन, वक्तृता, भाषण कला। भाषण हालांकि वहां पे ये जो जहाँ कथन कहा गया वहाँ वाद विवाद के अर्थ में ये कहा गया है, लेकिन वाद विवाद में भी वक्तृता होती है, भाषण कला है और यहाँ भी आप भाषण कला का ही प्रदर्शन कर रहे थे। तो वाद विवाद से तत्व का बोध होता है, तत्व की समझ बढ़ती है, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अधिक उपयोगी है और आप सबकी प्रतिभागिता पूरी तरह से इसमें होनी चाहिए। और मैं तो बल्कि इसका पक्षधर हूँ कि ऐसा यहाँ होगा भी ऐसा सिस्टम, मुझे चूंकि उसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हर बच्चे को कंपल्सरी रूप से यहाँ माइक के सामने आना पड़े, ऐसा कोई सिस्टम हो तो ज्यादा अच्छा रहे। माने कोई बच्चा बच ना सके कि मैं तो अपना नाम दूंगा ही नहीं प्रतियोगिता में, तो मुझे मेरा नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन तो सोनी बात में बताएंगे कि ऐसा क्या सिस्टम है कि नहीं है, पर हर बच्चे को मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे मूल उस पे आता हूँ, संचालन से प्रारंभ करता हूँ। आप जो आयोजन करते हैं बहुत अच्छे करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ वो उसमें सुधार की दृष्टि से कह रहा हूँ। इसलिए मैं जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ी कम बताऊंगा। जहाँ सुधार की गुंजाइश है मैं उन पर ध्यान विशेष आकर्षित करूंगा। बेटा, विद्यालय शब्द हमारे मुंह से निकलना बिल्कुल हमें शोभा नहीं देता। विद्यालय है ना। दूसरी बात, साप्ताहिक, मैंने एक प्रत्यय वाला नियम पढ़ाया था, साप्ताहिक एक प्रत्यय वाला नियम पढ़ाया है ना। यहाँ उसकी पीपीटी भी पढ़ी है या जो भी उसमें देखना है। तो साप्ताहिक शब्द एक लगा है तो पहले अक्षर में वृद्धि होनी है तो वो साप्ताहिक होगा। इस तरह के जो अशुद्ध उच्चारण थे उनको सुधारो। और दूसरा, बुंदेलखंडी का जो अभी पंडित रतन जी ने कहा, उसका बुंदेलखंडी का प्रभाव देखो, मातृभाषा का सम्मान बहुत जरूरी है, हम उसको बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं।
जब आप मम्मी पापा के साथ हो तो पूरी बुंदेलखंडी में बोलिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ मंच पर खड़े हैं तो हमें अपनी भाषा को, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, उसके प्रभाव से मुक्त रखना पड़ेगा। आप बोलते हैं आगे, आगे नहीं होता भैया, आगे, है ना? तो इस बात का ये गलती और भी वक्ताओं ने की थी। ये किसने की थी? अभिजन ने, अभिजन ने भी 2 बार आगे की जगह आगे आगे बोला। तो ये बुंदेलखंडी का प्रभाव है, मातृभाषा का प्रभाव है, तो उससे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो, ये दूसरे वक्ता ने कहा, ये थे आगम जैन, भक्ति से कषायें मिटती हैं, ऐसा शब्द बोला। बेटा कषायें मंद होती, भक्ति स्वयं कषाय रूप है, वो मंद कषाय रूप। भक्ति से कषायें मंद होती है, मिटती नहीं है ना? तो ये इस तरह की जो भूलें होती हैं। अच्छा, इनका जो विषय था ना, दोष कल्पनाओं का निराकरण अनुयोगों में, तो चरणानियों की जब ये चर्चा कर रहे थे उस समय ये बात और बताते तो अच्छा रहता कि भाई चरणानियोग में तो इस वस्तु का, प्राय पर वस्तुओं के त्याग की बात होती है कि भाई इस वस्तु का त्याग करो। माने जो भी कथन होता है वो पर वस्तु से सापेक्ष होता है। जैसे हम कोई क्रिया की भी बात करें तो वो शरीर सापेक्ष है। भाई कोई भी हम क्रिया करने को कह रहे हैं कि भाई देख के चलना चाहिए, तो वो क्रिया भी शरीर सापेक्ष है। कोई वस्तु उठा के रखो तो सावधानी पूर्वक रखो। ये सारी की सारी बातें पर द्रव्य सापेक्ष हैं। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि पर सूक्ष्मापि, अभी मैंने पढ़ाया था श्लोक, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा। पर वस्तुओं के निबंध से तो जरा भी हिंसा नहीं होती है। तो फिर चरणानि योग में इनके त्याग का उपदेश क्यों दिया गया? तो उसका उत्तर इसी श्लोक की अगली पंक्ति में है। उस बात का खुलासा अगर आपके उसमें होता तो और अच्छा रहता है कि हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। पढ़ा था ना ये अपने दूसरा सूत्र में कि यद्यपि ये बात बिल्कुल सच है कि पर वस्तुओं के कारण कोई हिंसा नहीं होती है, लेकिन हिंसा के आयतनों से दूर रहने के लिए पर वस्तुओं से, ऐसे संयोगों से दूर रहना भी जरूरी है। तो इसका थोड़ा और खुलासा अच्छा से हो सकता था। और चौथे नंबर पे जो वक्ता थे अभिजैन, इनकी तो मैं बात कर चुका हूँ। हाँ, अभिजैन की बात वे आपके उच्चारण में अस्पष्टता है। माने कुछ शब्द यह हो सकता है मेरे कानों की खराबी हो, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि आप बोल क्या रहे हैं। नहीं, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। मेरी हाँ। क्लास के स्टूडेंट आपकी गति ऐसी थी कि हम सुपरफास्ट का चार्ज दिए बिना ही उस ट्रेन में बैठ गए। बहुत तीव्र गति से बोल रहे थे। देखो, जो अंतिम वक्ता थे इन्होंने बहुत संतुलित गति में अपनी बात कही। अपनी वक्तृता की प्रभावशीलता के लिए बोलने की गति पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बहुत तेज गति से बोलने की आवश्यकता तब पड़ती है कि हमें एक कोई विषय वस्तु दी है और हमें उसको पूरा खत्म करना ही है उस दिए गए समय में। समय भी हमें फिक्स दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है, विषय वस्तु भी निश्चित है और उस विषय वस्तु में मैंने शब्द आपको लेकर दिया और आपको पढ़ना है, ऐसा। तब तो फिर भाई हमें गति बढ़ानी पड़ेगी, हमारे पास इस समय है और इतने समय में हमें इतना बोलना है। लेकिन जब आपको विषय खुद चयन करना है,
आपको खुद अपना विषय लिखना है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो आपके हाथ में का विषय का चयन और उस विषय वस्तु से संबंधित जो भी सामग्री है उसका संचयन आपने खुद किया है, तो आप उसको इतना करके देखिए, पहले आप लिखिए और लिखने के बाद आप घड़ी सामने रख करके फिर उसको बोल के देखिए सामान्य गति से, देखिए कि कितना समय लग रहा है और कितने मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है या कितना समय आपके पास बच रहा है। उसके हिसाब से अगर समय बच रहा है तो सामग्री में कुछ और चीज बढ़ा सकते हैं, देखो ये चीज और आवश्यक है उसको बढ़ा दीजिए। और आपको लग रहा है कह रहे तो 5 मिनट का समय मिलना है और ये तो 7 मिनट का हो रहा है, तो फिर उसमें से कुछ ऐसी सामग्री को कम करिए जिसे आप समझें कि हाँ इसको बिना बोले भी काम चल जाता है, या उसको संक्षेप में उसी बात को संक्षेप में करिए तो भी काम हो जाएगा। और यहाँ तीसरे नंबर पर नाम लिखा हुआ है आयुष जैन, लेकिन ये आए थे दूसरे अलग क्रम में। हाँ 5वें नंबर पर नहीं, 5वें नंबर, हाँ, 5वें 6वें नंबर पे तो निमित्त थे, 5वें नंबर में अंबर नहीं, यहाँ जो लिखा हुआ है क्रम मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे को जो क्रम लिखा था उसमें एक जगह क्रम चेंज हुआ था। तो ये जो आयुष जैन है इन्होंने ये जो बात कही कि प्रमाद 10वें गुण स्थान में होता है, एक वाक्य करता है 10वें गुण स्थान में प्रमाद होता है। भैया ये कथन आपने कहां से लिया? मोक्ष मार्ग प्रकाश वहां बेटा अगर एक शब्द है तो तप शब्द होगा वहां पे, मुझे बता मैं और तक में अंतर है? देखो वैसे तो 6वें गुण स्थान से ऊपर के सारे गुण स्थान क्या कहलाते हैं? वो अप्रमत्त है। अप्रमत्त माने प्रमाद रहित है, लेकिन एक सामान्य विवक्षा हो गई, वो विशेष विवक्षा है। तो वो विशेष विवक्षा में मैं शब्द, मैं जो परसर्ग लगाया, मैं परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, तक का होगा, क्योंकि वो वहां पर लोभांत कषाय है। लोभांत कषाय माने वो लोभ कषाय जिसका सबसे अंत में माने कषायों के खत्म होने के क्रम में सबसे आखिरी में कौन बचती है? लोभ है। तो वो लोभ, तो अगर उस कषाय अंश को आप प्रमाद कहें तो 10वें गुण स्थान तक कहेंगे, 10वें गुण स्थान में नहीं कहेंगे। देखो एक पद सरल का है लेकिन मीनिंग में अंतर कितना पड़ जाता है। तो बोलते समय और लिखते समय इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, और जो ये अंतिम वक्ता थे निमित्त नहीं, निमित्त जैन की एक बात और मुझे कहनी है कि जैसे कर्णानी योग के जो ग्रंथ है, ठीक है, उन्होंने बोला है उसमें षट्खंडागम का आपने उल्लेख किया है, लेकिन किसी भी अनुयोग के केवल एक ग्रंथ का उल्लेख हो और आगे दूसरे ग्रंथों के उल्लेख गोवंश साजीव कांड, कर्मकांड जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का भी जो उल्लेख नहीं हुआ, छठना साहब वगैरह का है, कसाय पावड़ वगैरह कहीं सब का उल्लेख और करके तो अच्छा रहता है। अच्छा जी, यह परिचय एक ग्रंथ के परिचय के बाद कुछ ग्रंथों के नाम दिए थे, तो हो सकता है कि मैं उसको सुनना पाया हूं, क्योंकि बीच में मेरा उपयोग कुछ थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा था, वहां की कुछ गतिविधियों को देखने में मैं लगा। तो हो सकता है कि मेरा, अब अगर आपने कहा है तो उस शब्द को आप बाहर कर दीजिए। और अब मैं परिणाम बताता हूँ। यद्यपि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं निर्णायक का काम करूं, लेकिन फिर भी अब आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है तो मैं इसको मुझे जो बताया गया उसके हिसाब से 2 वर्गों में परिणाम घोषित किया जा रहा है। एक वर्ग में केवल 2 ही बच्चे थे, अंबर और आदम। तो अंबर के 21.5 और इन्होंने प्रथम स्थान पाया है। 2 और दूसरे हैं आदम।
यादव जिन्होंने 19.5 यानी 19.5 अंक पाया। देखो ये तो मैंने कहा ना कि हमारी मजबूरी है, मैं इस काम में क्योंकि ये निर्णय का काम भी बहुत गंभीर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। और दूसरा जो समूह था जिसमें शास्त्रीय कक्षाओं के जो बच्चे थे S1 और S2 के बच्चे थे, उसमें प्रथम स्थान बराबर अंक 2 बच्चों ने पाए, निमित्त और विशाल दोनों के 23.5 नंबर हैं। और आयुष इनके 23 नंबर है, केवल आधा नंबर कम है, उन्होंने द्वितीय स्थान पाया है। इस तरह से आज का एक परीक्षा परिणाम है। और अब मुझे नहीं मालूम है आप लोग सहमत और असहमत इससे कितने हैं। अध्यक्ष भाषण के लिए भैया सोम भैया को बुलाना चाहता हूँ, वो आकर इस गोष्ठी के संबंध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सम्माननीय मंच, ज्ञानार्थी छात्रों, साप्ताहिक संगोष्ठी के क्रम में 4 अनियोगमयी परमाणु संगोष्ठी आज उसका आयोजन किया गया था। मैं चूंकि जो वक्तव्य देने के मूड में बैठा था वो अध्यक्ष ही बैठा था और बीच में फिर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने लगे। मैंने भ्रम में पड़ गया कि अब जाकर क्या बोलना है क्योंकि मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, अध्यक्ष का उद्बोधन अलग होता है, अतिथियों का उद्बोधन अलग होता है, निर्णायक का उद्बोधन अलग होता है। जैसे आप लोग भी कभी वो तो आएंगे ही मंच पर, स्टेज पर, तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो नियमों का स्वरूप है ना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, क्योंकि जो जिनवाणी का ये कथन करने की पद्धति है, ये बहुत स्पेशल शैली है। ये जैन शासन के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि जैन शासन एकमात्र ऐसा शासन है जो कि प्रमाण और नए इन दोनों को ही स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अतिरिक्त जितने भी दर्शन हैं वो सारे के सारे प्रमाण से तो कथन करते हैं, वस्तु को जानने के साधन के रूप में प्रमाण को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन नए को कोई नहीं मानता। और जैन शासन दुनिया का एक गजब के शासन है। वो ये कहता है कि जो वस्तु है वह अनेकांत स्वरूप है और अनेकांत स्वरूप की जो वस्तु है उसकी एक एक पक्ष को एक एक नए अपना विषय बनाता है, वह एक एक पक्ष का स्यादवाद की शैली में कथन करता है। तो जो जिनवाणी है, वह जो अनियोग में जिनवाणी है, उसके जो कथन करने की पद्धति है वह स्यादवाद नहीं है। जो इस स्यादवाद की कथन पद्धति को नहीं समझते, वो 4 अनियोगों की कथन शैली को नहीं समझ सकते और जिनवाणी को नहीं समझ सकते। जिनवाणी को पढ़ने के बाद भी भ्रमित होते हैं। आप आज दुनिया में वर्तमान में प्रचलित एक कथन है कि पूजन पाठ से संबंध निर्जरा होगा, पूजन पाठ से संबंध निर्जरा होगा। हाँ, शास्त्रों में लिखा है, तो जो ध्यान से सुनना, शास्त्रों में बात लिखी है कि दया नाम भक्ति का परिणाम, जो मंद कसायों को परिणाम है, भगवंतों की पूजा भक्ति स्वाध्याय का जो परिणाम है, वो सारा का सारा परिणाम धर्म है। शास्त्रों में ये बात लिखी है, लेकिन किस अपेक्षा से लिखी है और कहाँ लिखी है? ये बात चरणानुयोग में मिल जाएगी, ये बात प्रथमानुयोग में मिल जाएगी, ये बात कर्णानुयोग में मिल जाएगी, लेकिन द्रव्यानुयोग में ये बात मिलने से रही, क्योंकि प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग ये निमित्त की ओर से कथन करने वाले ग्रंथ हैं। ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन करते हैं, मतलब जैसी वस्तु है नहीं वैसे वस्तु के निरूपण को करते हैं। यदि ये कहा है कि वह दया दान भक्ति का परिणाम धर्म है, तो वह धर्म वास्तव में है नहीं, लेकिन वह धर्म का साथी है, धर्म का सहचर है, इसलिए उसे धर्म कहा है। आप ये बात समझना कि जिनवाणी को पढ़ने के लिए 4 अनियोग की शैली समझना क्यों जरूरी है।
घर में वही माँ पानी के लिए मम्मम कहती है, वही माँ पानी के लिए पानी कहती है। जब कोई अंग्रेज आ जाए तो वाटर कहती है, यदि कोई संस्कृत की आ जाए तो जल कहती है। कि एक ही पानी के लिए अलग अलग शब्द और अलग अलग व्यक्तियों के लिए किसको सत्य माने, कि सभी सत्य, लेकिन सभी के सत्य सबके लिए नहीं है। वो मम्मम उस अंग्रेज को कहेंगे तो उसके लिए तो झूठा है, वो नहीं जानता कि क्या मम्मम है। ऐसे ही जो हिंदी वाला हो, जो संस्कृत ना जाने, उसे संस्कृत की शब्दावली में समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि जिनवाणी को पढ़ने वाले जो श्रोता वर्ग है वो अनेक स्तर के, अच्छे समझना क्या कह रहा हूँ, जिनवाणी को पढ़ने वाला जो श्रोता समूह है ना, वो श्रोता समूह अलग अलग स्तर का है। एक ऐसा है जो दिन रात पाप में लगा है, एक ऐसा है जो बुद्धवादी की पूजन में लगा है, एक ऐसा है जो भक्ति पूजन में लगा है, एक ऐसा है वो धर्म कर रहा है, शब्दोपयोग रूप धर्म में लीन है, एक ऐसा है जो आत्मा को जानते नहीं है, और एक ऐसा है जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को जानता है, और एक ऐसा है जो प्रयोजन की बात समझने के लिए तैयार है। सभी के लिए अलग अलग लक्षण मिलेंगे। जब वस्तु स्वरूप की सिद्धि करनी होगी तो ये कहेंगे कि जो वस्तु है वह पर्यायवादी है, और जब प्रयोजन की सिद्धि करनी होगी तो वही जिनवाणी क्या कहेगी कि पर्याय बिना का द्रव्य होता है, द्रव्य में पर्याय ने प्रवेश तक नहीं किया। इसलिए जिनवाणी को पढ़ने के पहले जिनवाणी के कथन करने की पद्धति, जिसका नाम अनुयोग है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। ये आपने प्रथमान योग के संबंध में बताते थे ना कि प्रथमान योग में कभी कभी किसी को बड़े पाप से छुड़ाने के लिए छोटे पाप में लगा देते हैं। तो पाप तो वो भी है, लेकिन छोटे पाप की प्रशंसा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बड़े से बचे इसलिए। इसका मतलब ये नहीं कि लोग धर्म को जोड़कर पाप करेंगे। कर्णानुयोग में कर्म के उदय की विचित्रता बताकर कि तुम्हारे ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा बंद होगा, उसके उदय में ऐसी स्थितियां बनेगी। तो द्रव्यानुयोग कहेगा कि कर्म ने आत्मा को छुआ ही नहीं, जब जहां जैसा जो प्रकरण है तब वहां वैसे उस प्रकरण को समझना। कर्णानुयोग का पक्षपाती होकर द्रव्यानुयोग मत छोड़ देना, और द्रव्यानुयोग का पक्षपाती होकर कर्णानुयोग मत छोड़ देना। किसी एक अनुयोग को ग्रहण करने के चक्कर में शेष अनुयोग को मत उड़ा देना। नहीं तो ऐसा होगा कि बुखार आया गर्मी का और कहेगा कि हमें तो गर्म ही औषधि चाहिए। बुखार होगा कभी ठंडी का और कहेगा हमें तो ठंडी ही औषधि चाहिए, हम गर्म औषधि नहीं खाएंगे। यदि बुखार गर्मी का है तो ठंडी औषधि काम आएगी, और ठंडे का है तो गर्म औषधि काम आएगी। जैसे जिनवाणी को पढ़ी बहुत सुंदर प्रकरण है। बल्कि अभी 2-4 महीने पहले कुछ विद्यार्थी थे तो तत्व ज्ञान पाठमाला के माध्यम से यहाँ और सामूहिक सभा में भी उसकी चर्चा की थी। एक भजन में प्रायः सुनाया करता हूँ, उसमें एक पंक्ति को जोड़कर हमारे भाई साहब सुनाते थे। चलना संभल संभल के नए घर को जाने वाले, क्या पंक्ति जोड़कर, पढ़ना संभल संभल के जिन वाणी पढ़ने वाले। जिनवाणी को पढ़ने वालों, जिनवाणी को समझ समझ के पढ़ना। समझ समझ के पढ़ने का मतलब क्या है? समझ समझ के पढ़ने का मतलब है किस अभिप्राय से, किस स्तर से कौन सी बात क्यों कही जा रही है। कभी कभी किसी बच्चे को समझाना हो तो उसकी प्रशंसा करते हैं कि कोई व्यक्ति प्रशंसा से सुधरता है और कोई व्यक्ति निंदा से सुधरता है, उद्देश्य तो उसको सुधारने का है। ऐसी 4 अनुयोग में भीतर आती इस जिनवाणी का उद्देश्य अलग अलग स्तर के लोगों को अलग अलग तरह से कथन करके एकमात्र लक्ष्य उसको संसार से निकालकर मोक्ष सुख में रखने का है। वो एकमात्र प्रयोजन है, और उसी प्रयोजन से जिनवाणी सुनना। यदि प्रथमानुयोग की दृष्टि से कर्णानुयोग पढ़ने जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे, चरणानुयोग की दृष्टि से द्रव्यानुयोग पढ़ने जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे। अरे समय सार को सठनानुयोग की दृष्टि से पढ़ने जाओगे तो समय सार नहीं पढ़ सकते। कुंदकुंद भगवान और उनके बड़े शिष्य आचार्य महास्वामी दोनों को पढ़ने की अलग अलग दृष्टियां हैं। तत्वार्थ सूत्र को समय सार की दृष्टि से नहीं पढ़ाया जाता। यदि कोई आपसे पूछे कि समय सार को पढ़े कैसे, तो एक सिंपल सा उत्तर, समय सार को पढ़ने के लिए समय सार की दृष्टि चाहिए। समय सार को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? समय सार की दृष्टि चाहिए। मतलब आपको द्रव्यानुयोग में परम अध्यात्म के कर्मों की पद्धति क्या होती है वो पता होना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र प्रवचन सार को पढ़ने के लिए आपको तत्वार्थ सूत्र की दृष्टि चाहिए। मतलब जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक अभेद वस्तु के कथन, अथवा जो कर्णानुयोग के ग्रंथ है वहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध किस तरह प्रायः बनते, उसकी क्या दृष्टि है, उसकी क्या पद्धति है, वो समझ में आनी चाहिए।
विषय बहुत लंबा है और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करने का आपको मौका मिला है, लेकिन फिर भी बहुत कमियां रही हैं। जिस स्तर से हमें प्रस्तुतिकरण करना चाहिए उस स्तर की कमी मुझे दिखी है। मतलब मैं यदि सामूहिक समीक्षा पूरी संगोष्ठी की करूं, एक अध्यक्षीय उद्बोधन से हटकर एक विद्यार्थी और एक अध्यापक के नाते, तो आपने जो तैयारी की थी वो तैयारी थोड़ी कमजोर थी। ये तो बच्चों वाली तैयारी थी, बाल विचार विज्ञान मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये सामान्य सी परिभाषाएं आए और हम बोलकर चले गए। एक वक्ता अच्छे थे, आपकी शैली अच्छी थी, आपका वक्तव्य अच्छा हुआ, लेकिन विषय वस्तु कमजोर थी। आयुष की तैयारी अच्छी थी, विषय वस्तु बढ़िया थी, लेकिन वो खुद उन विषयों को समझने में कमजोर था, क्योंकि विषय बहुत था। उसने उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन ईमानदारी से उन विषयों को वो समझ नहीं पाया। उसके वक्तव्य में ये बात झलक रही थी कि वो स्वयं कितनी विषयों में, क्योंकि उसने जो उदाहरण दिए उसे ही नहीं पता कि परस्पर विरोध कैसे, उसको यही नहीं पता कि इसमें दोष कहाँ है। जैसे उसने कोई एक कथन दिया कि वर्तमान युग में ऐसा कथन मिलता है और इसमें दोष क्या दोष है, एक कथन मिलता है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसमें दोष क्या है। इसलिए उस विषय को समझने का प्रयास और पुरुषार्थ पहले करना, और फिर जब हम उसको वक्तव्य देंगे तो एक अलग आनंद और एक अलग मजा होगा। शेष वक्ताओं के वक्तव्य अच्छे थे, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी थी। आगामी जो वक्ता आए वो विषय वस्तु पर थोड़ी तैयारी और करें। इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़े से सोधी खोजी बने। सोधी खोजी का मतलब ये है कि इस संबंधी अन्य ज्ञानियों ने, आप प्रवचन सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, आप अन्य वक्ताओं को सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन तत्संबंधी आप अन्य ग्रंथों को खोलें। और गोष्ठी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा आइडिया मैं आपको देता हूं, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। कौन सा ग्रंथ? जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। यदि ग्रंथ खोलना या ढूंढना नहीं आता तो उसकी लिंक है, गूगल की लिंक है, प्रकाश जी छाबड़ा और प्रकाश जी छाबड़ा, हाँ, जैन कोश नाम से वो है। तो आप उसमें लिखेंगे अनुयोग, तो आपको अनुयोगों की 10 परिभाषाएं मिलेंगी। आप उसमें लिखेंगे प्रथमानुयोग, तो प्रथमानुयोग की 10 परिभाषाएं मिलेंगी। और जब आकर आप उनकी विषय वस्तु सामने रखते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उन संबंधी अन्य विद्वानों के मत रखते हैं, तब जाके लगता है कि हम किसी विशिष्ट व्यक्ति को सुन रहे हैं जो कि पढ़ा लिखा है। तब जाके लगता है सुनने वाला भी ऐसा बहुत चक्का होकर देखता रह जाए कि क्या बोल रहा है, कितना पढ़ के कुछ नहीं आया है, सिद्धांत को उससे 10 पंक्तियां याद मात्र करके आया है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपकी विद्वत्ता लगती है, आपको 10 ग्रंथों के प्रमाण मिलते हैं, तत्संबंधी आपका चिंतन होता है कि इन आचार्य ने ये कहा, इन आचार्य की बात किससे मिलती है, और ये आचार्य थोड़ी सी दिन बात को रखते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास, मैं PS1 और PS2 के विद्यार्थियों से ज्यादा अपेक्षा नहीं करता, लेकिन S1, S2 और S3 के विद्यार्थी मेरी इस बात को थोड़ी गंभीरता से लेंगे और प्रयास करें। कुछ विषय ऐसे होते हैं कि उसमें प्रयास से भी कुछ नहीं होता, इसलिए कोई मुझसे कहे कि आपको वक्तव्य किसका अच्छा लगा, तो मैं कहूँगा नृत्य का अच्छा लगा। क्यों? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसने जो विषय वस्तु रखी है उसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और उसने जिस तरीके से रखी है। यदि आपके पास भी ग्रंथकार का परिचय होता तो आप इस एंगल से सोचते एक ग्रंथ का संपूर्ण परिचय, मतलब हमारे सैकड़ों ग्रंथ है प्रथमानुयोग के, किस किस को बतलाएंगे, लेकिन वो छांट के उसको लाया कि प्रथमानुयोग का प्रतिनिधि ग्रंथ, कर्णानुयोग का प्रतिनिधि ग्रंथ है, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग के प्रतिनिधि ग्रंथों को उसने यहाँ रखा। प्रथमानुयोग में वो छत्र चूड़ामणि भी रख सकता था, द्रव्यानुयोग में वो प्रवचन सार भी रख सकता था, चरणानुयोग में वो श्रावकाचार भी रख सकता था, लेकिन किन ग्रंथों को सामने रखा है कि जो पूरे प्रथमानुयोग का, क्योंकि पहला जो शास्त्र है कथा पुराण, पद्म पुराण, पद्म पुराण के पहले कोई कथा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया, तो पद्म पुराण पहला कथा साहित्य ग्रंथ, उसमें इतने पर्व हैं, उसमें ये बहुत अच्छी चर्चा जो हो सकती है, ये समझ लो पूरे विषयों में सबसे सरल विषय उसका था। देखो उसके बाद सरल विषय को भी हम विशेष कैसे बना सकते हैं, ये भी सीखने लायक। विषय सरल है, उसको विशेष कैसे बनाओगे, और विशेष विषय है तो उसको आप सरल कैसे बनाओगे, ये पद्धति थोड़ी मेहनत से आती है। मात्र हमें गोष्ठी मिली है, हमें अपनों के बीच बैठ के बोलना है, आज आपको अपनों के बीच बैठ के बोलना है, क्या दूसरों के सामने बोलना है। ये मंच ये है कि आपको सिखाती है, सीखने का अवसर देती है। आप बहुत मेहनत करेंगे। उद्दीपना की परिभाषा गलत बोली थी आयुष,
उदीर्णा कहते हैं उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली में आकर मिल जाना। मतलब इस समझो जो कर्म का उदय आता है ना, लाइन लगी है, उसको कहते हैं उदयावली। पहले ये आएगा फिर ये आएगा, लेकिन अभी जिनके उदय की पंक्ति में नहीं है, लेकिन हमारे परिणामों का निमित्त पाकर जो बहुत बाद में आने वाले थे वो इस पंक्ति में आकर उदय में आकर खड़े गए, उसका नाम है उदयावली। उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली में आकर मिल जाना, उसका नाम क्या है? उदीनता। और एक आध जगह और कुछ दिमाग में बाकी वो निकल गया, किसी एक आध बिंदु को लेकर था, बाकी संचालन बहुत अच्छा था। और यदि मुझसे कोई कहे कि सप्ताह में हमारे यहाँ एक बेस्ट विद्यार्थी सप्ताह का निकालते थे और एक खराब विद्यार्थी सप्ताह का निकालते थे, गोष्ठी में संचालक सब आप थे, आप भी थे, तो आप कहाँ थे? छाले हो गए, उसको बोल नहीं पा रहा। छाले हो गए, बोल नहीं पा रहे। बेटा तुमसे ज्यादा था मुझे अभी इससे मैं, और मैं बोल रहा हूँ अभी ऐसे छाले। अनुयोग में गोष्ठी हुई है, हम जिनवाणी के कथन करने की सद्भुत पद्धति को समझें, उसमें परस्पर दिखाई देने वाले विरोध को समझें। वास्तव में वो विरोध है नहीं, विरोध जैसा लगता है वह जिनवाणी की कथन करने की पद्धति विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अपेक्षाओं को लेकर है। उन अपेक्षाओं को समझने तो सर्व दोषों का निराकरण हो जाएगा और मुक्ति मार्ग की मोक्ष मार्ग